नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो हिंदी के जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको सीटेट के लिए करा रहे थे। इससे पहले हमने देखा था प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो कुल हम 15 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में अपना टोटल स्कोर अवश्य बताइएगा, आपके कितने जो है वो प्रश्न सही रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो प्रश्न जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, यानी कि सेट नंबर 2 में पूछा था, उसका उत्तर। तो प्रश्न क्या था आपका कि भाषा अर्जन जो है उसमें महत्वपूर्ण क्या है सबसे ज्यादा? क्या भाषा का व्याकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, या भाषा का शिक्षक महत्वपूर्ण है, या भाषा के जो विभिन्न रूप हैं उनका प्रयोग महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले आप बताइए कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टार्टिंग के आगे के प्रश्नों की। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो भाषा के विभिन्न रूप हैं उनका प्रयोग, या अलग अलग जो रूप होते हैं, संदर्भ होते हैं, उसका प्रयोग आप अलग अलग संदर्भों में कर पाए, वो आपका भाषा अर्जन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा अर्जन क्या है? अर्जन मतलब होता है किसी चीज को लेना, ग्रहण करना। तो भाषा अर्जन मतलब भाषा को अर्जन करना, यानी कि भाषा को सीखना। तो भाषा के अलग अलग जब रूप आप ग्रहण करेंगे तो भाषा अर्जन स्वतः ही आपको जो है वो हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पिछले वाले वीडियो का प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन, ये सभी चीजें जो है किसमें आती हैं? क्या भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के ये तरीके हैं? दूसरा है कि केवल शिक्षण पद्धति है। यहाँ पर देखिए, जहां पर केवल लगा हो ये आपके ऑप्शन लिमिट तय कर देते हैं, जो कि कभी भी आपके सही नहीं होते हैं। तीसरा कह रहा है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, केवल लगा है, आप ऑप्शन को काट सकते हैं, परंतु प्रश्न अवश्य देख लीजिएगा, काफी बार प्रश्न में नहीं लिखा होता है। जब नहीं लिखा होगा तब आपके केवल वाले भी सही हो सकते हैं। और चौथा कह रहा है कि भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, मात्र भी एक लिमिट तय कर रहा है। तो आपको बिल्कुल भी ना पता हो इस क्वेश्चन के बारे में, तब भी आप ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके होते हैं, जैसे कि प्रश्न पूछना, छात्र होते हैं, आप उनसे प्रश्न पूछते हैं क्लास में, छात्र जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, तो ये सभी भाषा सीखने, सिखाने और आकलन के तरीके में जो है वो आता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है कि भाषा सीखने, सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का आप प्रयोग कर सकें, यह उद्देश्य होता है, या अपनी बात कहना सीखना, यह उद्देश्य होता है, दूसरों की बात समझना सीखना, यह उद्देश्य होता है, या अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन सभी सही लग सकते हैं। प्रश्न कह रहा है भाषा सीखने, सिखाने का उद्देश्य जो है वो क्या होता है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कि जो अलग अलग सिचुएशन होती हैं, स्थितियां होती हैं, उसमें आप भाषा का प्रभावी रूप से जो है वो यूज कर सकें, ये मेन उद्देश्य होता है भाषा सीखने और सिखाने का। केवल अपनी बात को कहना या सीखना, जो कि आपका ऑप्शन 2 में लिखा था, वो नहीं होता है। दूसरों की बात केवल समझना ही नहीं होता है, क्योंकि अपनी बात भी तो आप कहेंगे, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना भी नहीं होता है। तो यही आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है वो, भाषा का आकलन, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर जो है वो उपलब्ध कराना। प्रश्न को समझिए, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है? भाषा शिक्षक यानी कि जो भाषा सिखा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि जो बच्चे हैं उनको भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि यदि आप नॉर्मल क्लास की भी बात कर रहे हैं तो सभी को समान अवसर दिए जाएं, चाहे वो छात्र बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि का हो या थोड़ा सा निम्न बुद्धि का हो, तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर भी उपलब्ध कराना, ये भाषा शिक्षक जो है उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कि आप चीजें सिखा तो रहे हैं, पर सबको मौका भी तो मिलना चाहिए कि उसका यूज करें, उसको दैनिक जीवन में यूज करें, उसको सीखें,
कि उन्होंने क्या सीखा है सारी चीजें। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाषा का आकलन, भाषा की पाठ्य पुस्तक, त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया, ये सभी आपका ऑप्शन सीधे सीधे जो है वो कट हो जाएंगे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ कि भाषा का प्रयोग, चार ऑप्शन है, क्या केवल परीक्षा में होता है, दूसरा कह रहा है कि क्या केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, तीसरा कह रहा है कि केवल मुद्रित सामग्री में होता है, और चौथा कह रहा है कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। अभी आपने मेरी बात को यदि ध्यान से सुना होगा कि जहां पर कोई चीज लिमिट तय कर दें, केवल केवल केवल, इनको आप डायरेक्ट ही काट सकते हैं। आपको कुछ भी ना आता हो तब भी आप लगा सकते हैं कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अब ये भी कह सकते हैं यदि आप केवल को ना देखें, नॉर्मल देखें, जो ऑप्शन है कि क्या केवल परीक्षा में ही भाषा होती है, क्या आप दैनिक बोलचाल में यूज नहीं करते हैं, क्या केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, क्या केवल मुद्रित सामग्री में होता है, आप कह सकते हैं नहीं, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ कि भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण जो है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, जैसे आप बातचीत करते हैं दो लोगों के बीच, तो वो होता है आपका संप्रेषण, क्या उसका एकमात्र साधन है, तीसरा कह रहा है कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और चौथा कह रहा है एक जटिल चुनौती है। तो आपको बताना है कि भाषा जो है वो स्वयं में क्या है। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है, सोचना है, समझना है कि कौन सा सही होगा। ये प्रश्न आपको हो सकता है इजी लग रहा है, परंतु प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपको आते हैं और ऐसे आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। परंतु क्या होता है, जल्दी बल्दी में आप कह सकते हैं जो सरल प्रश्न होते हैं उनको भी गलत कर देते हैं, बस आपको वही जो है वो नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि क्या एक विषय मात्र है, मात्र क्या है, लिमिट लगा रहा है। तो आप कहेंगे कि केवल एक विषय मात्र नहीं है, क्या संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एकमात्र लिमिट लगा रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। एक जटिल चुनौती है, क्या आप किसी चीज को जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं खुद ही जटिल कहेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे वाला, तो आप कहेंगे जटिल चुनौती नहीं है। तो आपका एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अब नियमबद्ध व्यवस्था कैसे है उसको समझिए। तो नियमबद्ध व्यवस्था में हम कह सकते हैं जिसके नियम व्याकरण के रूप में जो बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और बच्चे उसे दैनिक जीवन में यूज करते हैं। छोटा बड़ा से लेकर आप कह सकते हैं धीरे 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 जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, और एक नियमबद्ध व्यवस्था के तहत बच्चे भाषा अर्जन करते रहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। भाषा की कक्षा में कोई एक टीचर है, वो बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, दूसरा कह रहा है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए ही जवाब दें, तीसरा कह रहा है कि बच्चे जो है वो संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, और चौथा कह रहा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अब चारों ऑप्शन में कौन सा सबसे बेटर होगा ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि बच्चे जो है वो जो सवाल है उनके बंधे बंधाए जवाब ना दें, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा की कक्षा में यदि कोई शिक्षक है वो बच्चों से यही जो है वो अपेक्षा करता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में कुछ बताएं, तो आप ऐसा ना कीजिए कि केवल गिनी चुनी चीजें जो आपको रटाई गई हैं वही बताएं। आप दैनिक जीवन से जोड़कर कि उनका व्यवहार ऐसा है, आपने टीवी पर देखा उनका आपका कैसा उनका व्यवहार लगा, मतलब आप और भी चीजें बताएं जो कि आपकी रटंती प्रणाली से काफी दूर हो। तो यही आप भाषा की कक्षा में भी देखेंगे, यही शिक्षक भी जो है बच्चों से अपेक्षा करता है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे कि बंधे बंधाए जवाब जो है वो दे, तो बिल्कुल नहीं होगा। संस्कृत में भाषा ही में ही जवाब दे, तो एक लिमिट तय कर रहा है कि आप संस्कृत में दे, बाकी जो भाषा है क्या वो बेकार है, बिल्कुल नहीं है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा पर तो प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, दूसरा कह रहा है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक जो परिवेश है वो उपलब्ध कराया जाए, तीसरा कह रहा है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, और चौथा कह रहा है बच्चे जो है उनको अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। प्रश्न को समझिए उसके बाद उत्तर सोचिए। प्रश्न कह रहा है कि बच्चे जो अपना परिवेश यानी कि आसपास का जो वातावरण होता है उससे स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा विद्यालय जाने से पहले कुछ चीजें सीख लेता है, कैसे सीखता है, अपने आसपास के वातावरण से। तो इसका एक निहितार्थ इनमें से जो है वो क्या होगा, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो बच्चे हैं उनको समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए ताकि जो भाषा विकास है वो अच्छी तरीके से हो सके। पहला ऑप्शन कह रहा था बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को केवल, आगे आपको ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, मैंने क्या कहा, लिमिट,
बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये आपका ऑप्शन हो सकता है, पर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ पूछा गया है, ना कि जो बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो किस प्रकार बेहतर तरीके से सीख सकते हैं उसके संबंध में नहीं पूछा गया। तो आपका सही हो जाएगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए ताकि जो उनका बेस है वही अपने आप अच्छा होगा, तो आगे जब आप उनको सिखाएंगे भाषा तो स्वयं वो अपने अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इसको एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि छोटे पर से ही जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश के वर्ड जो है वो बोले जाते हैं कि बेटा जाके वाटर पी लो, ड्रिंक कर लो, इस टाइप से वाटर ड्रिंक कर लो। मतलब कि जैसा स्टार्टिंग से आप परिवेश देंगे बच्चे को, वही आपका जो आगे आने वाला भविष्य है बच्चे का वो जो है वो बनाएगा। तो यही इसमें लिखा है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएं ताकि जो बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं इसका निहितार्थ जो है वो पूरा हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ कि भाषा की पाठ्य पुस्तक के जो है वो अभ्यास परक ही होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है साधन है, तीसरा कह रहा है साध्य है और चौथा कह रहा है भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपको पता नहीं चलेगा वीडियो कब आ गया। टेलीग्राम चैनल पर ना ज्वाइन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो लीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और पीडीएफ और सारी चीजें आपको वहां से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी साधन है जो है वो सही हो जाएगा। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो है वो साधन होती हैं, ये आप कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि कोई भी भाषा है उसको सीखना है तो उसके लिए एक सुव्यवस्थित परिवेश होना जरूरी है, तो उसके लिए जो है जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो साधन का कार्य करती हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे ही संभव है? उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से या पोर्टफोलियो से। और 4 ऑप्शन है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ये प्रश्न आपका काफी बार पूछा जाता है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। तो उत्तर भी कौन सा होगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी पोर्टफोलियो ही जो है वो सही हो जाएगा। अब समझिए पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो में कोई भी बच्चा है उसका पूरा लेखा जोखा रहता है, उसके सभी क्रियाकलाप, गतिविधियां, उसकी जो उपलब्धियां हैं, जैसे रैंकिंग उसकी क्या है क्लास में, पूरा क्रमिक ब्यौरा जो है वो पोर्टफोलियो से ही जो है वो मिलता है, प्राप्त होता है, या कह सकते हैं उसमें ही जो है वो संभव होता है लेखा जोखा रखना, जो कि आपका प्रश्न में जो है वो पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से ही संभव है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, पहला ऑप्शन है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है या त्रुटियों को बढ़ावा देती है। आपको बताना है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन पहले आप काट लीजिए, उसके बाद आप इसको कभी भी गलत जो है वो नहीं करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी साधक जो है वो सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था कि बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, क्या पत्र पत्रिकाएं छोटे नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल आप ऑप्शन काट सकते हैं। बाधक है, क्या कोई समस्या बाधक उत्पन्न करती पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से बच्चे का ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके सोचने का जो क्षेत्र होता है वो बढ़ता है, तो आप कह सकते हैं बाधक। तो बिल्कुल नहीं होगा। त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा? साधक है। देखिए आपको साधक के बारे में नहीं भी पता है तब भी आप ऑप्शन काट के इसको सही कर सकते हैं, तो इस तरीके से करिए तो आपका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक जो है वो होती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ कि बच्चों की भाषा के आकलन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो 15 नंबर पेडागोजी सेक्शन से आते हैं इसमें आप 15 में 15 लेके आए, क्योंकि जो पैराग्राफ होता है बाकी 15 नंबर के 2 पैराग्राफ आते हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत गलत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कभी कभी पैराग्राफ से ना प्रश्न पूछकर अलग से कोई विलोम पूछ लिया जाता है या कोई अन्य चीज पूछ ली जाती है। परंतु इन 15 प्रश्नों में 15 में 15 आप कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं हिंदी के जहां से आप पूरे अंक हासिल कर सकते हैं उसको एकदम पकड़ बना के रखिए, ताकि आपको इधर से नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो आपका दूसरा पोर्शन यदि थोड़ा सा कमजोर भी होगा तो भी आप अच्छे नंबर जो है वो ला सकेंगे। तो कभी भी जो इस प्रकार के पोर्शन है इनको निगलेक्ट ना करिए, अरे हिंदी तो हम कर ही लेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, क्योंकि इसमें कुछ आपको देख रहे हैं ऑप्शन पोर्टफोलियो जैसे मिल रहा है।
तो इनके बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई जो सामग्री है उस पर जो है वो प्रतिक्रिया देना। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा कि बच्चों की भाषा के आकलन का सबसे बेस्ट तरीका जो है यही होता है। इससे पहले भी एक प्रश्न आपको देखने को मिला था, उससे आपके प्रश्न के अंतर्गत से प्रश्न लिया गया है। श्रुत लेख क्या होता है? श्रुत लेख आप इसको शॉर्ट हैंड राइटिंग समझ सकते हैं, या श्रुत को सुनना, लेख को लिखना, सुनकर लिखना, इस प्रकार से भी तोड़ के इसको समझ सकते हैं। लिखित परीक्षा आप जानते हैं, प्रश्नों के उत्तर देना भी आप जानते हैं। तो भाषा के आकलन का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, प्रश्न भी पूछिए और जो पढ़ी गई सामग्री है उस पर प्रतिक्रिया भी जो है वो व्यक्त करें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित यहाँ पर लिखा है, बस यही गलती आपसे हो जाती है। इस हतोत्साहित को आप कभी कभी जब फ्लो में पढ़ते हैं, पेपर के कम समय में पढ़ते हैं, तो प्रोत्साहित समझ लेते हैं और कभी कभी जल्दी जल्दी से इसको टिक कर जाते हैं। तो आपने हतोत्साहित देखा तो आप ऑप्शन डायरेक्ट काट दीजिए, ये तो जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तीसरा कह रहा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। यहाँ पर सृजन नहीं होगा, सृजन होगा। और भाषा सीखते समय जो त्रुटियां हैं वो बिल्कुल ना करना। इस प्रकार से आपके जो है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो प्रश्न में क्या कह रहा था, कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। बात करें उत्तर की, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो निजी अनुभव है उनके आधार पर जो भाषा है उसका सृजनशील प्रयोग करना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन को भी आप देख लीजिए तो आप कह सकते हैं कि भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। बल देना नहीं, आप कह सकते हैं उसको एक समृद्ध वातावरण देंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा, इसलिए आप ऑप्शन बी को काट सकते हैं। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, ऐसा आप किसी से कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आप ही हैं, कोई भी चीज सीखते हैं, त्रुटि जो है एक मानव जो है उसका एक भाग कह सकते हैं, उसकी जो सीखने का है वो भाग होता है, क्योंकि त्रुटि जो है एक स्वाभाविक सी चीज है। तो भाषा सीखते समय त्रुटियां भी होना स्वाभाविक है। तो आपका ऑप्शन डी भी कट जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि जो निजी अनुभव है उनके आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ कि बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, या बच्चों की जो मातृभाषा है उसका ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, या बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। वर्जित यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन आप डायरेक्ट काट दीजिए कि सी तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। वर्जित मतलब आप कह सकते हैं रोक लगा रहे हैं उसकी मातृभाषा पर, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चौथा कह रहा है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी वाला है, बच्चों की मातृभाषा जो है उसको समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, यही जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करेगा। क्या बच्चा दूसरी भाषा नहीं सीखेगा? क्या उसे हिंदी आती है? क्या वो इंग्लिश नहीं सीखेगा? तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से कट जाएगा। बच्चों को केवल मानक केवल लगा है तो आपका ऑप्शन पहला कट जाएगा। लिमिट तय कर रहा है तो आप इसे काट सकते हैं। तो तरीके ही सारी चीजें पेपर में ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज गलत ना करेगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14, ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। ज्यादा लोग उत्तर देते हैं, अच्छा लगता है कि लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को मजा आ रही है, पढ़ने में मजा लेंगे तभी आपको जो है यहाँ पर जो सीटेट है उसकी पेडागोजी 2-2.5 घंटा जितनी भी देर पेपर देने को दे दिया जाए, अब उबेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। भाषा के व्याकरण की जो समझ है उसको निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या केवल जो लघु उत्तर प्रश्न है उनके माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है भाषा के जो व्याकरण है उसकी समझ को सबसे बेहतर तरीके से किसमें से जो है 4 ऑप्शन में से आंका जा सकता है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो एक लाइक तो आपका बनता है इतनी सारी इंफॉर्मेशन पर, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करके जाइएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट आपको करने को मिलता रहे। चलिए देखते हैं इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन काटते हैं। मैंने आपको क्या बताया, केवल लिखा है, केवल लिखा है। ऑप्शन सी और डी डायरेक्ट काट सकते हैं, आगे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न में क्या पूछा गया ये जरूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी प्रश्न इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि वहां पर अन्य ऑप्शन ना सही होकर केवल वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। परंतु यहाँ पर क्या भाषा के व्याकरण की समझ के संबंध में पूछा गया, तो केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से ही आप नहीं आंक सकते, या केवल लघुत्तर प्रश्न के माध्यम से ही आप नहीं आंक सकते, इसलिए मैंने ऑप्शन सी और डी दोनों काट दिया है।
निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से क्या आप आ सकते हैं, इतने बड़े बड़े प्रश्न यदि आप बच्चों के व्याकरण की समझ को चेक करने के लिए या आकलन करने के लिए देंगे तो आप उसे चेक नहीं कर पाएंगे, या कह सकते हैं स्पष्ट तौर पर उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका ऑप्शन ए भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीका होगा संदर्भ परक जो प्रश्न है उनके माध्यम से आंका जाना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसके संदर्भ परक जो प्रश्न है उनका यूज करके आप जो व्याकरण की समझ है बच्चों की उसको अच्छे ढंग से जो है वो आकलन कर सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि जो पढ़ने का प्रारंभ है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ABCD जो आप देख रहे हैं पक्का आप गलत करेंगे, इसीलिए मैंने ये प्रश्न दिया है कि ध्यान से समझिएगा। और ऑप्शन के जो कमेंट सेक्शन है, वीडियो का मेन कमेंट, वहां पर ABCD टाइप करके बताइएगा, क्योंकि इतना आप लंबा जो है वो नहीं लिख पाएंगे। तो डायरेक्ट ABCD कौन सा सही होगा वो जरूर बताइएगा। प्रश्न क्या है कि पढ़ने का प्रारंभ कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, या वर्णमाला से होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो अवश्य बताइएगा। और इन चारों में से कौन सा सही होगा देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर सही देते हैं। उत्तर इसका हम अगले वाले सेट नंबर 4 में जो है वो देखेंगे। सभी का उत्तर मैं अवश्य देखूंगा। तो इसी के साथ हमारा यह आज का पार्ट समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।